राधे। आइए पंचम स्कंद के 22वें अध्याय पर चर्चा करते हैं। भूगोल के बाद हम लोग खगोल की चर्चा कर रहे हैं। इस अध्याय में सूर्य, चंद्र आदि ग्रह, उनकी गति कैसी होती है, किस प्रकार से चलते हैं, इसके बारे में संक्षेप में बताया है। भागवत में कहा है कि जैसे कुम्हार का चाक होता है, मिट्टी के घड़े बनाने वाले कुम्हार का चाक, तो वो जोर से उस चाक को घुमाता है तो उस चाक के ऊपर मिट्टी में बैठी हुई चींटी, चाक की गति अलग और चींटी की गति अलग हो सकती है, होती ही है। तो जैसे चींटी की गली या वो कोई कीड़ा मकोड़ा हो, वो उसकी गति तो वो अलग होती है और चाक की गलत गति अलग होती है। तो इसी प्रकार से ये भूमंडल सुमेरु पर, पृथ्वी के सुमेरु से लेकर ऊपर ध्रुव तारा, ध्रुव नभोमंडल मतलब पूरा उसकी प्रदक्षिणा करते हैं सारे ग्रह, सूर्य चंद्र आदि सारे ग्रह, सुमेरु से लेकर ध्रुव नक्षत्र तक इनकी सारे की परिक्रमा करते हैं और उनकी अपनी अलग अलग गति होती है। तो अलग अलग गति क्या, वो अपनी धुरी पर घूमते हैं, इसलिए आपस में कभी टकराते नहीं है। सारे ग्रह तारे अपनी अपनी धुरी पर घूमते हैं, अपनी अपनी गति के अनुसार घूमते हैं, तो इसलिए वो आपस में टकराते भी नहीं है। उनकी गति सी अलग है, किसी की तीव्र गति है, किसी की मंद गति है, किसी की अति मंद गति है, किसी की सामान्य गति है। तो ये और प्रायः सूर्य को नारायण का स्वरूप माना है। पंचदेव में सूर्य देव भी हैं, सूर्य नारायण ही कहते हैं। वह लोक कल्याण के रूप में काल स्वरूप होकर आए हैं। सूर्य नारायण भगवान विष्णु का काल स्वरूप है। विष्णु के दो रूप है, एक काल स्वरूप है और एक दूसरा स्वरूप है। तो काल स्वरूप जो है भगवान सूर्य हैं और वो स्वयं अपने को 12 भागों में विभाजित करके 6 ऋतुओं का निर्माण करते हैं। सूर्य 12 भाग, 12 महीने, 12 राशि, 12 महीने और 2-2 महीनों की एक ऋतु, इस प्रकार से 6 भागों में 6 ऋतुओं का निर्माण करते हैं। यह सूर्य की स्थिति कहाँ है? भागवत के अनुसार पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में सूर्य की स्थिति है, यानी पृथ्वी से भी उतनी दूरी और स्वर्ग से भी उतनी दूरी, उन दोनों के मध्य में नभो वलय पर, यानी आकाश मंडल पर सूर्य की स्थिति है और ये 12 राशियों का उपभोग करते हैं। और सूर्य के का वर्ष अवयव माने अंग, जैसे सूर्य की गति है तो वर्ष है, मास है, पक्ष है, ये दिन रात है, ये क्या है? सूर्य के अवयव है। और उत्तरायण देवों का दिन माना जाता है और दक्षिणायन देवों का रात माना जाता है। इसलिए दक्षिणायन में प्रायः शुभ कर्म नहीं होते, उत्तरायण में शुभ कर्म होते हैं। तो हम लोग देवोत्थनी एकादशी मानते हैं और एक देवशयनी एकादशी मानते हैं। तो इस प्रकार से देवताओं का उठना और देवताओं का जागना, तो ये देवताओं, हमारा एक वर्ष ये देवताओं का एक दिन माना जाता है। और चांद्रमास पितरों का अहोरात्र है। जैसे चांद्रमास का मतलब अमावस्या और पूर्णिमा, अमावस्या पितरों का अहोरात्र है। तो इस प्रकार से दिन और रात, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष ये है। अब वर्ष के 6ठे भाग को ऋतु कहते हैं, क्योंकि वर्ष 12 हैं, तो वर्ष के 6ठे भाग को ऋतु कहते हैं, अर्थात 2 महीनों का एक ऋतु होता है। आपको पता न हो, चैत्र और वैशाख को बसंत ऋतु कहते हैं, ज्येष्ठ और आषाढ़ को ग्रीष्म ऋतु कहते हैं, भयंकर गर्मी होती है। बसंत ऋतु प्रायः समशीतोष्ण होता है और जो ग्रीष्म ऋतु भयंकर गर्मी होती है। श्रावण और भाद्रपद को वर्षा ऋतु कहते हैं, उस समय वर्षा होती है। और आश्विन और कार्तिक को शरद कहते हैं, ये भी समशीतोष्ण होता है, इसमें न ज़्यादा सर्दी न ज़्यादा गर्मी। मार्गशीर्ष और पौष को हेमंत, यानी हिम बर्फीला समय होता है, उसको हेमंत ऋतु कहते हैं। माघ तथा फाल्गुन को उस समय ठंडी हवा चलती है, इसलिए उसको शिशिर ऋतु कहते हैं। तो इस प्रकार से सूर्य
6 ऋतुओं का निर्माण करता है। सूर्य आकाश मंडल में जब आधा गति चलता है सूर्य, तो उस आधे रास्ते को तय करने पर एक अयन कहते हैं। आधा उत्तर चला तो पूरे उत्तरायण, आधा चला तो दक्षिणायन। अच्छा, वर्षों के नाम भी ग्रह और नक्षत्रों की गति के अनुसार वर्षों के भी नाम अलग अलग बताए। जैसे सूर्य की गति से बनने वाले वर्ष को कहते हैं संवत्सर, गुरु की गति से बनने वाले वर्ष को कहते हैं परिवत्सर, तारा की गति से बनने वाले वर्ष को कहते हैं इडावत्सर, चंद्र की गति से बनने वाले को अनुवत्सर, और नक्षत्रों की गति से बनने वाले वर्ष को वत्सर कहते हैं। तो उनके नाम अलग अलग हैं। ये सूर्य के बारे में कहा। अब आइए चंद्र के बारे में। चंद्र सूर्य से 1,00,000 योजन ऊपर चंद्रमा है। अब यहाँ पर भागवत में ऊपर ही कहा है। अब इसका क्या अर्थ है, ये तो अनुसंधान का विषय है। तो सूर्य से चंद्रमा 1,00,000 योजन ऊपर है। अच्छा, बढ़ती कलाओं को शुक्ल पक्ष कहते हैं और घटती कलाओं को कृष्ण पक्ष कहते हैं। ये पितरों का अहोरात्र होता है। और चंद्रमा को अन्नमय, प्राणमय, मनोमय और सर्वमय कहा है। तो ये चंद्रमा की विशेषता है। अच्छा, और अब चंद्रमा के बाद नक्षत्र से चंद्र से 3,00,000 योजन ऊपर नक्षत्र है। चंद्रमंडल जहाँ है, चंद्रमा से 3,00,000 योजन ऊपर नक्षत्र मंडल है। नक्षत्रों की संख्या वैसे तो 27 है और एक अभिजीत को लेकर 28 नक्षत्र है। अच्छा, अब नक्षत्रों से 2,00,000 ऊपर की दूरी पर शुक्र ग्रह है। इसे वर्षा रोधक ग्रह भी कहते हैं। ये वर्षा को रोकने वाला है सूर्य। शुक्र सूर्य से 2,00,000 की ऊपर पर 2,00,000 ऊपर पर बुध ग्रह है, जो झंझावात और अनावृष्टि का कारण माना जाता है। बुध से 2,00,000 ऊपर मंगल है। यह 3 पक्षों में एक राशि भोग करता है। मतलब 45 दिन में 3 पक्षों में एक राशि पर भोग करता है। मंगल को अशुभ ग्रह भी माना जाता है। मंगल से 2,00,000 की ऊपर पर बृहस्पति है, जो एक राशि में 1 वर्ष तक रहते हैं। ये ब्राह्मणों के ग्रह माने जाते हैं। और गुरु से 2,00,000 योजन की ऊपर योजन ऊपर शनैश्चर ग्रह है। ये 30 मास तक रहता है। ये क्या है, एक राशि में 30 मास तक रहता है। यह अशांतिकर ग्रह है। शनि से 11,00,000 ऊपर सप्तर्षि मंडल है। शनि से 11,00,000 ऊपर सप्तर्षि मंडलों का ग्रह है, जो ध्रुव की परिक्रमा करते हैं। इस प्रकार से आज का विज्ञान तो कहता पृथ्वी घूमती है। आपने पढ़ा होगा पृथ्वी की 2 गति हैं। एक अपनी धुरी पर घूमती है, चक्कर लगाती है, वो घूर्णन गति कहते हैं उसको। और एक पूरे वर्ष में नभोमंडल का चक्कर लगाती है, 1 वर्ष में परिक्रमा करती है, उसे परिक्रमण गति कहते हैं। परंतु यहाँ पर पृथ्वी को स्थिर और अन्य ग्रहों को गतिशील बताया है। तो ये अनुसंधान का विषय है। तो आज इतना ही। जय जय श्री राधे।